हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि विषय भोगों से और धन से कभी मनुष्य की संतुष्टि नहीं हो सकती। न ही वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। विषय भोगों से सुख प्राप्ति की इच्छा का पूरी तरह से त्याग जिससे नहीं हो सकता है, ऐसे मनुष्य के मन में जंगल में भी अनेकों दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जो ज्ञानी मनुष्य विवेक और वैराग्य के बल से विषय भोगों में दोष दर्शन द्वारा तुच्छ भाव का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और मन सहित इंद्रियों को वश में करके सांसारिक कार्यों को करते हैं, वे घर में रहते हुए भी तपस्वी हैं। उनका घर ही तपोवन है, क्योंकि वास्तव में त्याग का संबंध तन से नहीं मन से होता है, परंतु तन का त्याग भी मन के त्याग में सहायक है। इसलिए तन से बाहर का त्याग भी यथायोग्य करना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि तन को संसार से नहीं निकालना है, अपितु मन से संसार को निकालना है, क्योंकि तन का संसार में रहना हानिकारक नहीं है, किंतु मन का संसार के विषय भोगों में फंसना हानिकारक है। इसलिए संत और महापुरुष कहते हैं, देह इंद्रिय से कर्म करो, मन से रहो असंग, हानि लाभ में सम रहो, यही योग का अंग। ये मानव शरीर देखने में सुंदर है, ज्ञान कर्म उपासना द्वारा संसार सागर से पार होने की सुंदर नौका है। वेद में इसे देवी नौका कहा गया है। ये मानव जीवन सत्य और असत्य के विवेक का महान साधन है। अपनी विवेक शक्ति के बल से बड़े बड़े शरीरधारी ऊंट, हाथी और सिंह जैसे बलवान प्राणियों पर भी मनुष्य शासन करने की सामर्थ्य रखता है। ये लोक परलोक के आदि अंत और मध्य का ज्ञाता है। मंगल ग्रह, चंद्र व तारों तक पहुंचने वाला और चंद्रलोक आदि पर भी शासन करने का साहस मनुष्य रखता है। अनेक अनेक अच्छी अच्छी विशेषताएं होते हुए भी मनुष्य जीवन के नष्ट होने में क्षण मात्र भी देर नहीं लगती। इसलिए शुभ कार्य में और अपने कल्याण की साधना में विलंब मत करो, अधिक मत सोचो, बेकार के संकल्प विकल्प मत करो, अन्यथा सोचते सोचते ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करोगे कब। इति ओम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।